हेलो हेलो। हाँ भाई चलो देखो तो क्वेश्चन ये चल रहा था कि अपने पास जो है x की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 13 है। एफ डैश एक्स किया बच्चों हम लोगों ने, तो 100x की पावर 100 माइनस 1 और कॉस एक्स। यार पहला इंटरवल आपका 0 से लेके 1 है, 0 से लेके क्या है 1 है, 0 से लेके 1 में बेटा ये तो पॉजिटिव होगा, ये बात तो तुम्हें समझ में आ रही होगी, बोलो यस और नो, है ना। कैसे रख दो 0 से 1 की कोई भी वैल्यू, बेटा 0 से लेके 1 में सारे नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो पॉजिटिव का x का कोई भी वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आए तभी हाँ बोलना, नहीं तो पूछते रहना जब तक ना आए समझ में। अब बची भाई cos x की बात, तो 0 से लेके π/2 यानी 1.58 तक cos पॉजिटिव होता है। और बेटा ये बताओ मेरे को नवनीत की ये जो 1 है 1.58 से कम है कि ज़्यादा है, कम है, तो भैया कम ही आ रहा, मतलब इसी क्वाड्रेंट में गिरेगा आपका x आकर के, तो इसमें भी क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये भी क्या, काय को नेगेटिव, नेगेटिव कैसे हो जाएगा, कॉस में 1.58 तक तो पॉजिटिव है और आप तो 1 दे रहे हो, तो आप तो 1.5 के तो और पहले हो ना, तो ये भी क्या हुआ पॉजिटिव, तो इसमें भी डिक्रीजिंग नहीं मिलेगा, बोलो हाँ। फिर से सुनो भाई, आपके पास ये जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ चलता है, 0 से लेके π/2, तो 0 तो 0 है, π/2 का मतलब क्या होगा 3.14 का आधा यानी 1.58, आपकी बाउंड्री कहाँ तक है 1 तक है ना, तो आप तो यहीं यहाँ ही नहीं पार कर पाए हो, आप तो इसी के अंदर ही हो ना, तो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। रेडियन में जो भी दिया रहता है बेटा रेडियन में दिया रहता है, चलो आ गया समझ में, जितने हमारे नंबर होते हैं वो रेडियन में होते हैं, तो ये भी गया काम से। अब चलो भाई थर्ड क्वाड्रेंट π/2 से लेके पाई, डिक्रीजिंग पूछा है बेटा, इसमें हाँ इसमें इंक्रीजिंग होगा, इसमें इंक्रीजिंग होगा। अब अपन को थर्ड देखो, इसमें अब देखो अगला इंटरवल देखते हैं π/2 से लेके पाई, हाँ ध्यान से देखना बच्चों। अब π/2 से लेके पाई में पाई की वैल्यू कितनी होती है, π/2 की वैल्यू क्या होती है 1.58, बोलो हाँ, पाई की वैल्यू क्या होती है, π/2 की वैल्यू क्या होती है 1.58, और पाई की वैल्यू ये हुआ करती है। बच्चों ध्यान से देखो, आपके पास ये वाले क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो क्या होता है नेगेटिव, कॉस की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। अब जरा सोचो कि ये वाला नेगेटिव क्या इसके सामने भिड़ने की ताकत रखता है कि नहीं रखता। अब देखो जरा वैल्यू रख करके, जैसे मान लो आपके पास जो है π/2 के बाद आपके पास 1.58 से थोड़ा सा ज्यादा, 1.58 से थोड़ा सा ज्यादा, मैं पाई की बात कर लेता हूं, अगर मैं पाई को ही ले लूं देखो ध्यान से, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, क्या होती है 3.14, तो 100 इंटू 3.14 की पावर कितना 99, अरे बाप रे ये तो बहुत बढ़ गया यार ना, जबरदस्त पॉजिटिव हो गया। और cos x की वैल्यू cos पाई में क्या होगी -1, cos पाई कितना होता है -1 होता है नेगेटिव, अरे इस क्वाड्रेंट में तो जो भी आएगा ना नेगेटिव आएगा। अब बच्चों ये समझो कि जो cos की वैल्यू होती है वो +1 से लेके -1 के बीच में होती है, तो कितना दम मारेगी, मिनिमम -1 का दम मारेगी, और ये तो 3.14 की पावर 99 लेके चल रहा है, तो जो भी आएगा वो -1 मैक्स टू मैक्स मान लो -1, तो भी देखो ये तो प्लस हुआ ना, मतलब कुछ भी कर लो इसमें भी क्या आया आंसर पॉजिटिव ही तो आया, मतलब यार इसमें भी इंक्रीजिंग, इसमें भी इंक्रीजिंग, इसमें भी इंक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग क्या आएगा नन ऑफ दिस। चेक करो आंसर, चेक करना जरा आंसर सही है नन ऑफ दिस, हाँ ठीक है ना, समझ लो इसको नोट करो। चलो एक बार फिर से देखो π/2 से लेके पाई, बेटा आयुष π/2 का मतलब क्या होता है रेडियन में 1.58, बोलो हाँ, और पाई का मतलब क्या होता है 3.14, बोलो हाँ। बेटा इसके बीच की कोई वैल्यू ले लो, 2 ले लो आप, 1.58 से 3.14 के बीच की वैल्यू क्या आएगी 2 ले लिया, आएगी वैल्यू की नहीं होगी, चलो ले लो। किसका नेचर पता करना है, f' पता करना है, देखो इधर ध्यान से, तो 100 इंटू 2 की पावर 99 प्लस कॉस ऑफ कितना 2, कॉस ऑफ कितना 2, भाई सेकेंड क्वाड्रेंट में है कॉस नेगेटिव आएगा, बट ये 2 की पावर 99 है और साथ में 100 है, क्या इसका मुकाबला कर पाएगा ये नेगेटिव में, वो नेगेटिव जो होगा वो कितना होगा -1 से 1 के बीच में, क्योंकि बंधु cos x की वैल्यू जो होती है -1 से लेके 1 के
बीच में। यार कितनी भी निगेटिव होगी -1 से छोटी ही तो होगी, -1 से बड़ा ही निगेटिव जो 0 से लेके -1 के बीच में होगा। इसके सामने कुछ लग पाएगा? वो नहीं लग पाएगा, होगा -0 पॉइंट कुछ 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 कुछ। वो कहाँ 2 की पावर 99 इंटू 100, 100 के ऊपर वो 2 की पावर 99 करोगे तो बोर्ड खत्म हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो बस हो गया, सारे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, नोट करो। नन ऑफ दीज आंसर। यार क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहे हो, चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इसका है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a such that the function given by x square plus ax plus 1 is strictly increasing on 1 to 2। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। तो बंधु पहली चीज तो x की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 से लेके 2 ये दे रखी है। अब कह रहा है इतने इंटरवल में आप a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू देके a की वैल्यू पूछ रहे हैं, और क्या दे रखा है कि उस a की वैल्यू के लिए जो फंक्शन है अपना f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, लीस्ट वैल्यू मतलब a की सबसे कम वैल्यू बताओ जिसके लिए ये क्या हो, इंक्रीजिंग हो। क्या हो ये, इंक्रीजिंग हो, ठीक ना। चलो इंक्रीजिंग की शर्त क्या होती, पहले f'(x) निकालो। f'(x) इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 2x प्लस a। ओके, अब बच्चों आपको पता है कि फॉर इंक्रीजिंग, रेदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करूंगा मैं, f'(x) शुड बी ग्रेटर देन 0, शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना बेटा। हाँ, मतलब 2x प्लस a शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। 2x प्लस a शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। मतलब a शुड बी ग्रेटर देन कितना, -2x। a की जो वैल्यू है -2x से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। a की वैल्यू -2x से बड़ी होनी चाहिए। ओके, 2x प्लस a ग्रेटर देन 0। यार ठीक है, अच्छी बात है। देखो अब बच्चों हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 1 से लेके 2 के बीच में है ना, 1 से लेके 2 के बीच में। तो ऐसा मैं नहीं लिख सकता हूं बच्चों, x इज बिटवीन 1 से लेके 2, बोलो हाँ। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, x इज बिटवीन 1 से लेके 2। भाई ये क्लोज इंटरवल दिया ना उसने, तो क्लोज में तो इक्वल होगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में है। हमारे पास जो f'(x) है, भाई देखो इंटरवल मैंने बुक से देख के लिखा, क्लोज दिया यार, नहीं दिया क्लोज, क्लोज है तो क्लोज ले ली मैंने। चलो ठीक है, उसको सही कर लो, ठीक है, आ गया समझ में ना। क्लोज दिया है, उससे कोई अगर ओपन होगा तो फर्क पड़ जाएगा, ये यहां से ये हट जाएगा। चलो ठीक है, मुझे क्या बनाना है बेटा, 2x प्लस a, समझ गए ना। तो 2 का मैंने मल्टीप्लाई, 2 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो क्या हो गया, 2x की वैल्यू जो है, 2x की जो वैल्यू है वो हो गई 2, और यहां पर कितना हो गया, 4। बोलो यस और नो। 2x की वैल्यू जो है 2 से लेके 4 के बीच में है। अब प्लस a कर दो, प्लस a, 2x प्लस a, तो 2 प्लस a यहां भी हो गया, और यहां 2x प्लस a हो गया, और ये क्या हो गया, 4 प्लस a। बोलो यस और नो। क्या मैंने बना दिया बेटा, ये 2x प्लस a बन गया। आनंद बाबू 2x प्लस a क्या है, f'(x), f'(x) मतलब कि 2x प्लस a से लेके कहां पर रहेगा, 4 प्लस a के बीच में। बोलो हाँ या ना, 2 प्लस a से लेके 4 प्लस a रहेगा। ये अब आया समझ में कि नहीं आया। ये मैंने क्या किया, मैंने जो f'(x) है उसको मैंने यहां पे बनाया। बोलो हाँ। अब ये बताओ इंक्रीजिंग के लिए f'(x) क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f'(x) क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव। अब कह रहा है कि f'(x) की जो वैल्यू है वो तैर रही है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। जब f'(x) खुद में पॉजिटिव होता है और वो f'(x) की वैल्यू जो है, वो f'(x) की वैल्यू जब इन दोनों के बीच में तैर रही है, तो ये और ये खुद में पॉजिटिव होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना, दोनों ही होंगे, पॉजिटिव कि नहीं होंगे। भाई f'(x) की वैल्यू पॉजिटिव होती कि नहीं होती है, f'(x) की वैल्यू पॉजिटिव होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, और कह रहा है कि कम से कम f'(x) ये होना चाहिए और अधिक से अधिक ये होना चाहिए, कम से कम ये और अधिक से अधिक ये होना चाहिए।
तो दोनों ही ये जब ये इंक्रीजिंग है तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी क्या होगा, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब दैट इज देयर फोर 2 प्लस ए जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, यस और नो? एंड ए प्लस 4 या 4 प्लस ए भी ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब 2 प्लस ए और ए प्लस 4 दोनों ही क्या होंगे, ग्रेटर देन 0। मतलब ए ग्रेटर देन -2 एंड ए ग्रेटर देन -4। इस शर्त के हिसाब से ए की वैल्यू -2 से बड़ी होगी या ए की वैल्यू -4 से बड़ी होगी। चलो अब कॉमन इंटरवल निकालता हूं। देखो बेटा, ये है -2 और ये है -4। -4 से बड़ी कहाँ गई, ये, और -2 से बड़ी क्या हो गई, ये। बोलो यस और नो? तो आंसर ए की वैल्यू देखो, ये -4 से बड़ी है, -2 से बड़ी है, तो अपना कॉमन आंसर क्या आएगा, -2 से बड़ी। तो आंसर ए बिलोंग्स टू -2 टू इंफिनिटी, -2 टू इंफिनिटी। समझ गए ना? तो जो ए की वैल्यू होगी वो -2 से लेके कहां तक होगी, इंफिनिटी के बीच में। ए की वैल्यू -2 से लेके इंफिनिटी। तो बोल रहा था बताओ ए की मिनिमम वैल्यू क्या, -2 से लेके इंफिनिटी। तो बोल रहा था बताओ लीस्ट वैल्यू क्या है, तो लीस्ट वैल्यू कहां पे गिर रही है, -2। चेक करो आंसर, द लीस्ट वैल्यू शुड बी -2, है ना? आंसर लीस्ट वैल्यू शुड बी -2। नोट कर लो। लीस्ट वैल्यू -2, हाँ। सो लीस्ट वैल्यू ऑफ ए -2। चलो बच्चों ठीक है भैया, 2 टॉपिक हो गए। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, नहीं 2 एक अप्रॉक्सीमेशन कट गई है, अप्रॉक्सीमेशन भी नहीं करना, 6.4 कट गई, हाँ कट गई। ठीक है, अब देखो अगली एक्सरसाइज करा रहा हूं बेटा, टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मिनिमा देखो बच्चों, देखो 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 सुनो, जिंदगी में 2 तरीके की तरक्की होती है, एक लोकल तरक्की और एक होती है एब्सोल्यूट तरक्की। समझ गए ना? और जिंदगी में 2 तरीके की तरक्की का उल्टा क्या कहोगे, बदनामी मान लो। एक होती है लोकल बदनामी जो अपन की डेली होती रहती है, कहीं भी डेली आए दिन होती रहती है ना? पिताजी ने लपाड़े खींच दिए, घर में झाड़ू गल गई, गिर गए, ये लोकल बदनामी है। और एक होती है एब्सोल्यूट बदनामी जो जिंदगी में शायद कभी हुई हो, मिनिमा, जो ऐसी बदनामी होती है जो कलंक हो जाती है जीवन के लिए अपने, है ना? 11वीं में फेल हो गए, सप्ली आ गई, कुछ ऐसी बदनामी जो हमेशा याद रहे, इस टाइप की ऐसी बदनामी, 10th में फेल हो गए, इस टाइप की। तो ऐसे ही यार, ऐसा समझना मैक्सिमा 2 तरीके का होता है। एक होता है लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा जो होता रहता, कोई बात नहीं है, आज 100 रुपए कमाए, कल 101 कमा लिए, है ना? इस टाइप का जो सीन है वो हो गया लोकल मैक्सिमा। ठीक है ना? और दूसरा है भैया मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, और दूसरा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो मैक्सिमा की 2 केसेस हैं, एक लोकल मैक्सिमा, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा को मैंने किससे जोड़ा, लोकल तरक्की, जो कोई बड़ी बात नहीं है, होती रहती है। एब्सोल्यूट मतलब अपने जिंदगी भर में जो आपने सबसे बड़ी तरक्की करी, वो एब्सोल्यूट तरक्की। मिनिमा 2 तरीके की बदनामी, एक लोकल बदनामी, लोकल मिनिमा जो होती रहती है, गाली खा ली है कहीं भी, और एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा भाई वो तो दिन हम भूल नहीं सकते, बैंड बज गई थी। एब्सोल्यूट मिनिमा है ना, सबसे बड़ी बदनामी। तो अब इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया है। अब जब लोकल की बात करोगे तो आपको इंटरवल डिफाइन नहीं होगा, जब एब्सोल्यूट की बात करोगे तो आपको इंटरवल डिफाइन होगा, क्योंकि मैंने कहा जिंदगी भर में, मतलब इसमें आपके पास इंटरवल डिफाइन होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी रख दिए। तो इसमें आपके पास इंटरवल डिफाइन होगा एब्सोल्यूट में, बट लोकल में आपके पास एब्सोल्यूट इंटरवल डिफाइन नहीं होगा। अब इसको समझो ऐसे, चलो देखो, ये आपकी जिंदगी भर का ग्राफ है, एग्जाम का। एग्जाम आपने दिया,
ये एग्जाम है, ऊपर यहाँ पे टाइम है, समझना है इसको। ये एग्जाम है और ये आपके पास टाइम है। शुरुआत करते हैं क्लास 1 से। कितने से? क्लास 1 से स्टार्ट करते हैं। 100 नंबर के पेपर आपकी जिंदगी में हो रहे हैं फाइनल एग्जाम के। अब क्लास 1 में, शुरू से क्लास 1 में मैथ्स के मार्क्स, क्लास 1 में मैथ्स के मार्क्स, 100 नंबर का पेपर दिया, आपके कितने आए भैया मैथ में? 30-40, 100 में 30, तब भी 30 लाते थे भैया। लोकल नहीं, चलो पहला मार्क्स दिया होगा, लोकल स्टार्ट करे, चलो कोई नहीं 30-40 ले भाई, आ गए 30 आ गए भाई, 30 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, 30 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 आ गए। चलो लियो भैया 30 मार्क्स आ गए, ये 30 आ गए। सुनो तो 30 आ गए। चलो सुनो। अब 30 के बाद मान लो आपके मार्क्स बढ़े, 40 आ गए, बोलो हाँ। अगली क्लास में फिर आपके मार्क्स यहाँ पे 40 आ गए, फिर अगली क्लास में आपके मार्क्स घट गए, 35 जो भी आ गए, है ना। फिर आपके मार्क्स एकदम से भैया बढ़ गए, समझ गए ना। जितने आ गए मान लो 90 आ गए, चलो आ गए। फिर आपके मार्क्स जो है आप एक साल फेल हो गए, ये दीजिए आपके 10 नंबर आ गए। कितने नंबर आ गए? 10 नंबर आ गए, समझ गए ना। और ये मैंने दिया है, ये है नंबर 1, क्लास नंबर 1, और चलेगा क्लास नंबर 12 तक। कहाँ तक चलेगा? 12 क्लास तक। 10 आ गए, फिर आपके मान लो इधर पे फिर आ गए 50 आ गए कुछ मान लो, फिर आपके कम हुए 45 आए, फिर आपके 70 हो गए, 70, और फिर आपके ऐसे ये मान लो 5 आ गए आपके, ठीक है ना। और फिर आपने फिर वो क्लास दी होगी तो आपके मान लो आ गए 80 आ गए, 80 आ गए, ठीक है ना। और फिर 12वीं क्लास आपने दे दी, 50 नंबर आ गए। चलो ये आ गया, कुछ ऐसा ग्राफ आपका आ गया। अब मैं कुछ सवाल करने जा रहा हूं भाई। देखो, लोकल का मतलब होता है, मतलब ऐसा ही समझो, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, मतलब जो आपकी जिंदगी में हाईएस्ट और लोएस्ट नहीं है। आपकी जिंदगी में जो सबसे ऊंची वाली तरक्की है वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, वो एक ही बार होगी। बोलो भैया, एक ही बार होगी भाई। जितनी तरक्की है सबको मिला लो, उन तरक्की में कोई एक बेस्ट तरक्की होगी ना, बोलो यस और नो, वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, समझ गए ना। और जितनी आपकी बेइज्जती बुराई जो भी हुआ हो, बैंड बजी आपकी, उसमें एक आपकी बेस्ट वाली होगी, समझ गए ना, जिसमें आपका बहुत नुकसान हुआ होगा, वो आपका एब्सोल्यूट मिनिमा है। समझ में आया? अब इस ग्राफ को देखो, ये मैंने ग्राफ आपको दिया है 1 यहां से लेके यहां तक। अब देखिए, ये बताइए कि सबसे ज्यादा मार्क्स आपने अपनी जिंदगी में कितने कमाए? 90। तो बेटा ये जो वैल्यू है 90 इस एग्जाम में, दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी जो भी क्लास थी, आई थिंक आपने ये क्लास 1 2 3 4th में मारा आपने, 4th क्लास में आपके 90 आए थे। सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एंड दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। समझ गए? हर साल आपका रिजल्ट आया, पास हर बार हुए आप, फेल होने के बाद भी एग्जाम दिया तो पास हुआ, मगर यादगार क्या है बताओगे दोस्तों से? मैंने 4th में मारे थे 90 नंबर बेटा, मेरी जिंदगी के वही सबसे बड़े मार्क्स हैं, हाँ या ना? ठीक है ना। जब मार्कशीट देखोगे तो वही अच्छी लगेगी, सबसे ज्यादा वाली, ठीक है ना। अब देखो आगे, ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम। क्या बेटा? सुनो, ये है पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जिस पॉइंट पर वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा मैक्सिमा, और जो वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ गया ना? अब देखो, अब जिंदगी में आपकी जो बदनामियां हुई हैं कहाँ कहाँ हुई हैं, देखो बेटा। एक तो ये बदनामी है क्योंकि मिनिमा यहाँ पे भी आप निपटे, कम नंबर आए आपके। एक ये बदनामी है, कम नंबर आए, ग्राफ नीचे जा रहा ना। एक ये बदनामी है, मगर देखो सबसे बड़ी वाली बदनामी कहाँ पे हुई, जो आपके कितने नंबर आए? 5 नंबर आए। ये 10 तो 10 के नीचे भी आए हैं, 5 आए हैं, हाँ या ना। तो 5 जिस मोमेंट पर आए हैं आपके एक्स की, वो वैल्यू कहलाएगी पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। समझ में आया कि नहीं आया? जिस मोमेंट पर आपकी वैल्यू सबसे मिनिमम आई है, सबसे कम,
ये देखो x की ये वैल्यू, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। समझ में आया कि नहीं आया? और इस पॉइंट पर जो वैल्यू आई है सबसे कम, बेटा देखो कौन सी क्लास का एग्जाम दिया और कितने नंबर आए, दो बातें हैं। कौन से ईयर का एग्जाम दिया तो ईयर आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आएंगे मार्क्स। ये 5 तो मार्क्स है ना बेटा, तो 5 तो इस एक्सेस में आएगा ना। ये मार्क्स की एक्सेस है, एग्जाम मार्क्स की, और ये आपके ईयर की एक्सेस है, कौन सा साल का एग्जाम है। तो इस एक्सेस में जो वैल्यू आएगी एक्स की आएगी, इसमें किसकी आएगी, वाई की। वाई होता है आउटपुट, एक्स क्या होता है, इनपुट। समझ गए? तो यहां पे जो आएगा दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। और इस पर जो वैल्यू आएगी सबसे कम वो होगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। समझ गए ना? तो मतलब बता रहा हूं यार, जीवन में सबसे बड़ी जो वैल्यू आई वो हो गई एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी कमाई, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। जिस पॉइंट पर आई दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा के पॉइंट पर आपको मिलती मैक्सिमम वैल्यू। एक्स है इनपुट और वाई है आउटपुट। साल था 2004, इनपुट हो गया 4 और आउटपुट हो गया कितना, 90 मैक्सिमम वैल्यू। समझ गए ना? सो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। जिंदगी का ये पल जो है आपका हमेशा रिकॉर्ड हो गया कि मेरे 90 मार्क्स आए थे, और जिंदगी का ये पल भी रिकॉर्ड हो गया, सबसे कम है ना 5 नंबर आए। सो इसके करस्पॉन्डिंग जिस दिन आए, जिस एग्जाम में आए, वो है क्या, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट क्या, मिनिमा। और इस पर जो वैल्यू निकल रही है वो क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। समझ में आया? सबसे बड़ी कमाई, सबसे बड़ी लुटाई, सबसे ज्यादा कमाया इसमें सबसे ज्यादा लूटे, बोलो हाँ या ना। जिस पे सबसे ज्यादा आपको इज्जत मिले वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जिस पे सबसे कम इज्जत मिले, बैंड बज जाए, वो है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। समझ में आया? और ये है पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ये है पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। इसके अलावा एग्जाम रहते हैं, देते रहते हैं, कभी ज्यादा कभी कम। समझ में आया ना? तो वो सारे कहलाएंगे लोकल। क्या कहलाएंगे, लोकल। अब मुझे खुद पहचान के बताओ। हाँ भैया, हाँ, अब वो एब्सोल्यूट हो गया, ठीक है ना। बोलो ये क्या हुआ, लोकल मैक्सिमा कि मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। बढ़ रहे हैं ना मार्क्स? अब कैसे बढ़ रहे हैं देखो, कम से ज्यादा। समझ गए ना? मतलब dy/dx जो है इंक्रीजिंग से लेके क्या, डिक्रीजिंग। ऐसा जाते तो क्या इंक्रीजिंग है, और यहां पर क्या है, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है, लेस देन 0। समझ में आया? तो ये भी लोकल मैक्सिमा हो गया। ये क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा। ये क्या हुआ, लोकल मिनिमा। क्या हुआ, लोकल मिनिमा। है लोकल की नहीं है? ये हो गया लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। चलो ये क्या था बोलो, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, क्योंकि पूरे ग्राफ में एनालिसिस कर चुके हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमा। चलो नीचे गिरो, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा में यहां पर स्लोप क्या है, f'(x) क्या है, ग्रेटर देन 0, और इधर आने पर लेस देन 0। डिक्रीजिंग है ना यार, जब भी आप इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाते हो तो आपको मैक्सिमा मिलता है। अब वो एब्सोल्यूट पूरे ग्राफ का है तो एब्सोल्यूट कहलाएगा, बट होगा तो मैक्सिमा ही। चलो आओ जाओ, गिरो नीचे, नीचे गिरो। नीचे गिरने के बाद जब आप एकदम खाई पे होगे तो लोकल क्या, मिनिमा, लोकल मिनिमा। तो यहां पर आपको लोकल मिनिमम वैल्यू मिल गई, और ये जो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। समझ में आया ना? हाँ। अब इसके बाद फिर उठे, यहां पर f'(x) लेस देन 0, फिर इसके बाद f'(x) ग्रेटर देन 0, फिर पहुंच गए। बोलो ये क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू की लोकल मिनिमम वैल्यू, और ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। समझ गए ना? x का पॉइंट कहलाएगा लोकल मैक्सिमा, ये कहलाएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल है, आते रहते हैं मार्क्स, 50-60 होते रहते, कोई फर्क नहीं है। चलो हाँ, इसके बाद 45 क्या है, कैसा मिनिमा, लोकल मिनिमम वैल्यू की, लोकल मैक्सिमम की लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू, और ये पॉइंट इसके करस्पॉन्डिंग कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और चलो 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 चलो, हाँ बताओ 70 लोकल मैक्सिमा की एब्सोल्यूट मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, और इसके ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू। आया समझ में ना? फिर घटा एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। समझ गए ना? डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग हुआ, इंक्रीजिंग होने के बाद फिर से चला गया। बताओ क्या है, लोकल मैक्सिमा। बेटा ये पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमा और यह है लोकल मैक्सिमम वैल्यू।
समझ में आया ना? मतलब जिंदगी में दो ही पॉइंट, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा और एक एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। सच्ची खुशी और सच्ची दुखी, समझ गए ना? एब्सोल्यूट मैक्सिमा जीवन की टॉप वाली तरक्की, और सबसे बड़ी वाली जो कमी है उसको लोकल, एब्सोल्यूट मिनिमा बन गई। बाकी सारे क्या है? लोकल। अब एक चीज जानो, हम कैसे, अब ये तो हो गया, ये तो मैंने ग्राफ दिखा दिया, ये मैंने ग्राफ दिखा दिया। आप कैसे पता करोगे? एक इस ग्राफ का पहले बिहेवियर देख लो, आप ध्यान से देखो। जब भी आप इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाते हो, मतलब स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। इंक्रीजिंग है मतलब स्लोप क्या? पॉजिटिव, और डिक्रीजिंग है तो क्या? स्लोप नेगेटिव। जब भी आप पॉजिटिव से डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाते हो तो आपको क्या मिलता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या मिलता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बेटा यहां पे स्लोप पॉजिटिव, यहां पे स्लोप नेगेटिव। अब यहां पे यदि टेंजेंट खींचोगे तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल, और एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट का स्लोप कितना होता है? 0। मतलब बंधु एक बात तय हो गई कि यहां पर dy by dx क्या? 0। इस पॉइंट पे भी dy by dx 0। मतलब पल भर के लिए आराम होता है, रेस्ट होता है। रेस्ट मतलब कांस्टेंट फंक्शन, रेस्ट मतलब कांस्टेंट। इंक्रीजिंग है, यहां पर डिक्रीजिंग है तो बीच में क्या है? कांस्टेंट। फिर डिक्रीजिंग है, इधर इंक्रीजिंग है तो बीच में क्या है? कांस्टेंट, यानी रेस्ट। मतलब अगेन यहां पे f डैश x इक्वल टू कितना? 0। फिर बोलो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, यहां पर f डैश x कितना? समझ में आया? फिर देखो यहां पर f डैश x कितना, फिर यहां पे f डैश x कितना। मतलब एक बात तो तय हो गई है कि चाहे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाओ या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जाओ, एक जो पॉइंट होता है बीच में, उस पर फंक्शन का स्लोप क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? स्लोप 0। फंक्शन रेस्ट पे आता है, मोमेंटरली फंक्शन रेस्ट पे आता है। समझ गए ना? क्लियर ना? मतलब जब आप अपने टॉप पे होते हो तो आप उस समय रेस्ट पे होते हो। समझ गए ना? उस समय आप रेस्ट पे होते हो। जब टॉप पे आप डायरेक्शन बदलते हो, अधिकतम से ऊंचाई से फिर गहराई पे गिरते हो, तो एक मोमेंटरली आप कहां पे होते? रेस्ट पे। समझ गए ना? मतलब एक पॉइंट तो तय हो गया कि मैक्सिमा और मिनिमा हमको उन पॉइंट पर मिलता है जहां पर फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है। मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाता है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जाएगा, या तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाएगा या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जाएगा। तो फंक्शन उन पॉइंट पर मैक्सिमा देता है या मिनिमा देता है। बेटा इन पॉइंट को हम जनरल भाषा में बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। मैं दो लाइनें लिख रहा हूं, आपको बताना है कौन सी शर्त सही है। क्रिटिकल पॉइंट मैं बताऊंगा। बताइए एफ डैश सी बराबर 0 सही है या एफ सी बराबर 0 सही है? अगर हाँ एफ डैश सी, अगर सी मेरा क्रिटिकल पॉइंट, मान लो ये सी है पॉइंट, तो इस पॉइंट पर सी डिफरेंशिएशन का स्लोप, एफ डैश सी मतलब डिफरेंशिएशन का स्लोप क्या होगा? 0। 0 मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तभी तो आराम कर रहा है। इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग गया, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग गया, बोलो। अगर पॉजिटिव से निगेटिव गया या निगेटिव से पॉजिटिव गया, देखो पॉजिटिव से निगेटिव, पहले पॉजिटिव बढ़ा फिर घटा, तो बीच में क्या हुआ? टेंजेंट पैरेलल हो गया। और अगर घट करके बढ़ा तो टेंजेंट क्या हो गया? पैरेलल, तो भी स्लोप 0 यहां पे, और यहां पे भी स्लोप 0। समझ में आया ना? अब एक बात बताओ अगर मैं इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ट्रेवर्स करूं तो क्रिटिकल पॉइंट क्या देगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की पॉइंट ऑफ मिनिमा? डिक्रीजिंग। अगर मैं इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ट्रेवर्स करूं तो पॉइंट मेरे को क्या देगा? क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा का होगा कि मिनिमा का होगा? मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। बिल्कुल सही, समझ गए ना? लोकल मैक्सिमा। अगर मैं डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ट्रेवर्स करूं तो जो पॉइंट मेरा मिला 0 स्लोप का, वो क्या होगा? लोकल मिनिमा। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? तो भैया इस तरीके से हम पता लगाते हैं। अब एक सिचुएशन और है कि कहां पर, तो मतलब लोकल मतलब मैक्सिमम मिनिमम आपको कहां पर मिल सकता है? एक मैक्सिमम या मिनिमम आपको उन पोजीशन पर मिल सकता है जिन पर एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो? 0, या एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो? 0। क्योंकि एक कोई सी थोड़ा ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट, बहुत सारे हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मतलब जो जो एक्स होंगे लाइन लगा खड़े हो जाएंगे। हम कहेंगे आ जाओ रे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कौन कौन है? सॉल्व कर देंगे तो एक्स आ जाएंगे बहुत सारे। वो बोलेंगे हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं। फिर हम पता करेंगे इसमें से कौन लोकल मैक्सिमा वाले हैं और कौन लोकल मिनिमा वाले हैं। समझ गए? ठीक है ना? और रही बात एब्सोल्यूट का, कब पता लगाओगे? एब्सोल्यूट का तब पता लगेगा जब आपको जिंदगी की शुरुआत और जिंदगी का खत्म दिया हुआ है। मतलब एक कयामत से दूसरी कयामत, कयामत से कयामत तक दी गई है। मतलब क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल जब दिया गया है, क्लोज इंटरवल दिया गया है कि यहां से शुरू हुआ था और यहां पे खत्म हुआ था। अब कहोगे सर आप क्लोज इंटरवल की क्या जरूरत है? इसमें तो हमें ऐसे ही पता चल रहा है बिना क्लोज के, क्योंकि सर शुरुआत तो यहां से हुई है
और खत्म यहाँ पे हुआ है, मगर ना शुरुआत पे ये मैक्सिमम मिला है, ना हमको एंड पे मैक्सिमम मिला है, ना मिनिमम मिला है। तो इसकी जरूरत क्या है सर? हमारे तो ये वाले पॉइंट मिल रहे हैं मिनिमम मैक्सिमम वाले, वो तो ओपन इंटरवल में ही पता चल जाएंगे। अब देखो, मान लो यदि ग्राफ ऐसा होता, ये मान लो ये ग्राफ ऐसा होता, ये लो। अब पहले एग्जाम के मार्क्स कितने मिल गए? 0। पहले एग्जाम के मार्क्स क्या? 0। मतलब पहले ही में आपका मिनिमम आ गया। तो आपको एंड पॉइंट की जरूरत होती कि नहीं होती? एंड पॉइंट की जरूरत होती कि नहीं होती? होती ना। तो एंड पॉइंट की भी जरूरत है। मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपको जिन पॉइंट पर आप संदेह करोगे, जिन पॉइंट पर आप अपनी पुलिस भेजोगे रेड मारने के लिए कि जाके चेक करके आओ किस पर मैक्सिमा किस पर मिनिमम, तो एक तो बनेगा एंड पॉइंट, एक तो बनेगा एंड पॉइंट। मतलब हो सकता है शुरुआत ही में कम पे हो गया हो। दूसरा बनेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 वाले पॉइंट, जिनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जिनको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। एक ये भी बनेगा, समझ गए ना। और एक और बनता है बच्चों, ये देखो, अगर मान लो ये ग्राफ ऐसा ना हो करके ऐसा हो जाता शार्प एकदम, ये लो। अब मालूम दिक्कत क्या है? इस ग्राफ पे आप यहां पे टेंजेंट नहीं खींच सकते हो, क्योंकि ये शार्प एज है। शार्प एज पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। बताया था मैंने, मॉड एक्स जो होता है डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि इसका शार्प एज मिलता है। शार्प एज मिलेगा तो टेंजेंट बोलेगी दीदी हम जाएंगे, दीदी हम जाएंगे, दीदी हम जाएंगे। दीदी कंफ्यूज हो गई कौन सी टेंजेंट जाएगी, क्योंकि इतनी सारी टेंजेंट है। कौन सी टेंजेंट जाएगी भाई? टेंजेंट स्मूथ कर्व में बनाई जाती है, एकदम शार्प एजेस पे टेंजेंट नहीं बनाई जा सकती है। यहाँ पे तो इन्फिनाइट टेंजेंट हो जाएंगी, समझ गए ना। तो मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि भैया एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर लो, क्योंकि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का मतलब स्लोप का, टेंजेंट का स्लोप इक्वल टू 0। अब जब टेंजेंट ही नहीं है तो कहाँ से स्लोप 0 दिखा दें? तो बेटा इसको क्या बोलते हैं हम? इस पॉइंट को बोलते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन कहीं पर आ जाए तो ये जो पॉइंट मिल रहा है बेटा यहाँ पर इस समय जो एक्स मिल रहा है, जिसका नाम मान लो ई मान लो, क्या मान लो? ई। ये जो एक्स इक्वल टू ई है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, समझ गए ना। तो इसका मतलब अब हमारे पास संदेह वाले पॉइंट कितने हो गए? लोकल मैक्सिमा मिनिमा वाले, मैक्सिमा मिनिमा वाले संदेह वाले पॉइंट कितने हो गए? मैं लिख देता हूं एक तरफ से। नंबर 1 एंड पॉइंट, बोलो हाँ या ना? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब कयामत से कयामत तक, मगर तब होगा भैया ये पॉसिबल जब हमको कयामत दी होगी। अगर क्वेश्चन ने खुद हमको क्लोज इंटरवल करके दे रखा है कि शुरुआत यहाँ पे पैदा इस दिन हुआ फंक्शन और मरा इस दिन, जैसे मान लो दे रखा है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 50, मतलब 1 तारीख को पैदा हुआ और 50 तारीख को मर गया, तो हम 1 पर भी वैल्यू चेक करेंगे और 50 पर भी चेक करेंगे। समझ में आया? एक तरीका तो ये है। तो पहली चीज एंड पॉइंट पे चेक करेंगे अगर दिया है तो, और अगर एंड पॉइंट दिया होगा तो पक्का क्वेश्चन होगा एब्सोल्यूट वाला। कौन सा क्वेश्चन? एब्सोल्यूट वाला, एब्सोल्यूट वाला। सेकंड, अब एंड पॉइंट के बाद, एंड पॉइंट यदि नहीं दिया हो तो फिर अपन देखेंगे कौन से, ये बेटा भाई जिसको बोलते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मतलब क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं इनको? क्रिटिकल पॉइंट मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। समझ गए ना? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। थोड़ा फर्क समझ में आया तुम लोग को? मतलब कि एब्सोल्यूट और उसमें। एब्सोल्यूट का मतलब है मान लो मैं आपकी जिंदगी के केवल ये साल दिखाऊं आपको, इतने साल, इतने साल दिखाऊं, तो इतने साल में आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम तो बाहर हो गई ना? बाहर हो गई कि नहीं हो गई? बाहर हो गई ना। तो मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? लोकल की। किसकी बात कर रहा हूं? लोकल की। मैं ये नहीं कहूंगा ये नवनीत की जिंदगी का ये मैक्सिमम है, नवनीत की जिंदगी का मिनिमम है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पार्ट आपकी डोमेन का लिया है, मैंने थोड़ा सा पार्ट लिया है। समझ में आया? मैंने आपकी जिंदगी का थोड़ा ही हिस्सा लेकर के मैंने मैक्सिमा या मिनिमा निकाला। समझ में आया? ये हो गया। तो दूसरा पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तीसरा पॉइंट शार्प एजेस मतलब पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। बेटा ये 3 चीज काम की आपके केवल, बस इतनी मैंने जो फीलिंग दिलाई है इसमें केवल 3 चीज काम की है। समझ में आया ना? इसमें 3 चीज काम की है कि मतलब मैक्सिमा या मिनिमा आपको कहां पर मिल सकता है। एक एंड पॉइंट पर, तब एब्सोल्यूट वाला क्वेश्चन होगा। एक एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, धूम मचा के यही क्वेश्चन आएगा। समझ गए ना? और तीसरा पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब क्या होंगे? शार्प एजेस। क्या होंगे? ठीक है भाई, इन 3 पॉइंट पर आपको फंक्शन, उस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा बेटा, जो भी मैं बता दूंगा। एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड। क्या होगा? नॉट। पॉइंट ऑफ डिफरेंस नॉट डिफरेंशिएबिलिटी मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिफाइन
नहीं होगा, एक क्वेश्चन आएगा तो मैं कराऊंगा। हाँ, इन्फिनिटी आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। बस इतना बता दिया, जब क्वेश्चन आएगा तो और अच्छे से बताऊंगा। चलो, ये हो गई बात। और अब कुछ सवाल। चलो भाई, अगर क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट, क्रिटिकल पॉइंट मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, अगर क्रिटिकल पॉइंट मिलने में आप इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहे हो, तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की पॉइंट ऑफ मिनिमा? मैक्सिमा, बिल्कुल सही है। तो अगर आपका स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव जाए तो जो पॉइंट होगा ऊपर वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझ में आया? दूसरा, अगर स्लोप आपका नेगेटिव से पॉजिटिव जाए तो जो आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है, जिस पॉइंट पे जीरो आ रहा है वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। समझ में आया? चलिए अब सवाल करते हैं। लाओ भाई बुक लाओ। सबसे पहले भैया करो एग्जाम्पल नंबर, एक्सरसाइज नहीं, एग्जाम्पल नंबर 39, पेज नंबर 230। बढ़िया फीलिंग दिलाएगा ये क्वेश्चन। पेज नंबर 230 खोलिए, एग्जाम्पल नंबर 39। क्वेश्चन है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 इन द इंटरवल 1 to 5। मैं लिख रहा हूं सवाल। बेटा बताओ क्या दिया है? क्लोज दिया है, मतलब कयामत से कयामत तक दी गई है, मतलब जन्म दिवस से लेके मरण दिवस दोनों दिया गया है। हाँ, और बोला गया एब्सोल्यूट। तो भैया आपने कौन कौन से संदेहास्पद बिंदु मिलेंगे, मतलब किन किन पॉइंट पर हम रेड मारेंगे? एंड पॉइंट पे मारेंगे कि नहीं मारेंगे? एंड पॉइंट पे मारेंगे। मतलब एक तो एंड पॉइंट हो गया अपना एफ डैश सॉरी एक्स इक्वल टू 1 और एक हो गया एक्स इक्वल टू 5। क्या पता इसी पे मैक्सिमम मिनिमम मिल जाए, है ना? है ना? कोई कोई खिलाड़ी नहीं संन्यास लेने के पहले 2-3 शतक ठोक देते हैं एकदम, है ना? क्रिकेट में हुआ करता है, अपने लास्ट मैच में ले लिए 8 विकेट, अब बोल दिए बाय बाय, वही उनका मैक्सिमा हो गया, है ना? कोई खिलाड़ी पहले ही मैच में 6 गेंद में 6 छक्के धुल गए, बाय बाय, वही उनका मिनिमम हो गया, ऐसा समझ लो। तो भैया देखो अपने पास एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। बेटा ध्यान देना, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना? इन द इंटरवल, बेटा इंटरवल x का ही होता है हमेशा, x बिलोंग टू 1 to 5। मतलब बेटा इस फंक्शन की कयामत से कयामत तक आपको दी गई है 1 से लेके 5 x की वैल्यू। जन्म दिवस 1 पर, मृत्यु दिवस 5 पर। अब इसमें बताना है इसकी इस जिंदगी में इस फंक्शन ने कितने मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या है और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है। अभी देखते हैं भाई, आप 2 ही कह सकते हो क्या? अभी तो बहुत सारी चीजें हैं ना। 1 पर कैसा होगा, 5 पर कैसा होगा, वो तो देखेंगे ही। अब एक चीज ये, वो वाले भी पॉइंट होंगे ना जिन पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो पहले वो देखो कि ये फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा जो भी है, कितने जगह हो सकता है। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स कितना हुआ? 6x स्क्वायर माइनस कितना? 30x प्लस कितना? 36। आ गया जी समझ में? एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस कितना? 5x प्लस कितना? 6। एफ डैश एक्स इक्वल टू बेटा 6, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x, 3 और 2 5 और 3 2 6। बोलो ठीक करा हूँ? सही है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 6x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3। एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 है ना, x माइनस 3, x माइनस 2। बोलो हाँ। इसको नंबर 1 दे दिया करो बेटो। मैं हमेशा बोलता हूँ बाद में फैक्टराइज करो, उसका फायदा है। आदत गलत बन जाएगी, माइनस आ जाएगा, उड़ा दोगे और पूरा क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, मगर इसमें कभी आदत गलत नहीं बनेगी। चलो ठीक है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, भाई पुलिस रेड मारेगी 1 पर 5 पर, बोलो हाँ, बट वो भी तो पॉइंट है बीच वाले। आपने 1 से लेके 5 के बीच में कहीं पर रैंक मार दी हो तो उनको पता करो।
तो रैंक जब भी मारते हो तो एफ डैश एक्स क्या होता है बोलो? 0 होता है ना, बोलो हाँ या ना। जितने भी पॉइंट बीच में आपको लोकल मैक्सिमा या मिनिमा वाले मिलते हैं उनमें आपका एफ डैश एक्स क्या होता है? 0। तो पता करो एफ डैश एक्स से कि काय भैया कहाँ कहाँ तुम्हारा 0 हो रहा था एफ डैश एक्स। तो पूछेंगे तो बोलेगा रख दो 0 से नाप लो। तो 6x-3 x-2 बराबर कितना? भगाओ इसको यहाँ से, है ना, ये तो कोई काम का नहीं है। यानी x-3 इक्वल टू 0, x-2 इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट निकल करके आया x इक्वल टू 2 और एक x इक्वल टू 3। ये मिल गए सस्पेक्ट। क्या मिल गए? ये सस्पेक्ट या सस्पिशियस पॉइंट। मैथ्स की भाषा में सस्पिशियस पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। एक तो मिला x इक्वल टू 2 पर, है ना, x इक्वल टू 3 पे। तो फंक्शन कहेगा छक्का तो हमने x इक्वल टू 2 पे भी मारा था, सिक्सर तो हमने x इक्वल टू 3 पे भी मारा था। अब देखते हैं कि इन 4 पॉइंट पर कहां पर हाईएस्ट है और कहां पर लोएस्ट है। तो 2 मिले एंड पॉइंट और 2 मिल गए क्या आपको बेटा? ये वाले पॉइंट मिल गए। 4 पॉइंट हो गए। तो x इक्वल टू 1 लाइन से लिखेंगे तो 1 मिला, फिर 2 मिला, फिर 3 मिला, फिर 5 मिला। यस और नो? है ना। बस फर्स्ट इक्वेशन पे नहीं डालेंगे भाई, इसमें डालेंगे मास्टर इक्वेशन पे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो ये है ना। ये तो पता करने के लिए हथियार था, अब ये पता करेंगे। तो इसका काम करो, इसको दे दो नंबर 2, इसको दे दो नंबर 1। समझ गए ना। फर्स्ट ही पे डाल देंगे। चलो बाई फर्स्ट सबसे पहले निकालेंगे एफ ऑफ क्या, सबसे छोटा क्या है 1, फिर एफ ऑफ कितना 2, फिर एफ ऑफ 3, फिर एफ ऑफ कितना 5। चलो बेटू मेरी मदद करो, जल्दी से एफ ऑफ 1 निकालो, मतलब इसकी जगह 1 रखो, फिर तो देख के ही बन जाएगा। 2 - 15 माइनस का 13 और -13 और 37। देख के नहीं बोलो, करके सॉल्व करके बोलो, सॉल्व करके बताओ। पानी की बोतल अंदर रखी होगी, दे देना, गाड़ी में रखी है। ये मैं बंद कर लेता हूँ। चलो भैया F1 निकाला 24, और बोलो फिर F2 2 × 2 का क्यूब 16 हो जाएगा वो, हाँ 117। चलो भाई अच्छी बात है। 20 F3 कोई F2 28 बोल रहा, कोई 117 बोल रहा। भाई 3 आंसर आ गए सबके। चलो 29। अब F3 बताओ यार। देखो अब एक पर आ गई वैल्यू 24, 2 पर आ गई 29, 3 पर आ गई 28 और 5 पे आ गई 56। अब देखो इस पूरी जिंदगी में इसने सबसे कम वैल्यू किस पॉइंट पर अटेन करी? 1 पर। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल, सॉरी गलत बोल गया, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। एंड व्हाट इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू? 24। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है? 24। इस पूरे फंक्शन ने, अगर इसकी जिंदगी इतने में ही डिफाइन थी, तो अपनी जिंदगी में इसने कहां पर मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर अटेन करी? 5 पर। तो 5 को क्या कहोगे? पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 56। समझ में आया? हाँ जी 56। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? और ये है लोकल, ये निकलेगा लोकल मैक्सिमा और ये निकलेगा लोकल मिनिमा। ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये लोकल मिनिमम वैल्यू। समझ में आया? अब इसका मैं ग्राफ भी बना के दिखा देता हूँ आपको। ये तो बना लिया ना आपने, अब इसका ग्राफ भी देख लो तो थोड़ी फीलिंग आ जाएगी अच्छी वाली। इसका ग्राफ देख लोगे तो थोड़ी फीलिंग आ जाएगी। आओ दिखाएं ग्राफ। इसका ग्राफ देखो। हाँ बेटा देखो, 1 पर, इधर ध्यान दो बच्चों, 2 पर, 3 पर, 4 पे तो बोले नहीं, 5 पे,
हाँ 4 पॉइंट हुए जिससे फंक्शन जो है मैक्सिमा या मिनिमा देने की दम रख रहा है। 1 पर वैल्यू 24, ये 10 मान लो, ये 20 मान लो, ये 30 मान, थोड़ा बड़ा बना देते हैं चलो, इतना 10, इतना 20, इतना 30, फिर ये 40, फिर ये 50। ये ग्राफ मैं ऐसे समझा रहा हूँ, आपको नहीं बनाना एग्जाम में, बस फीलिंग के लिए। देखो जब फंक्शन पैदा हुआ तो वैल्यू 24 थी, मतलब 1 पर फंक्शन की वैल्यू 24, ये 1 है, इस पर वैल्यू 24, तो 10 + 10 कितना 20, और 20 से 4 कदम ऊपर 24। बोलो आया समझ में ना? तो फंक्शन की 1 पर वैल्यू कितनी है 24, तो इसको लिख सकते हो 1,24, मतलब x है 1 और y कितना है 24। बोलो यस। फिर फंक्शन बढ़ता है 29 पे जाता है, 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 29, 24 यहाँ है और ये 30 है, तो 30 से थोड़ा सा कम, ये तो 30 है, ये 2,30 हुआ, थोड़ा सा नीचे, ये दिख गया, दिख गया क्या हुआ 2,29, 2,29, 29 के बाद फिर गिरी कितने 28 पे, 3 पर 28 पे, तो ये 3 है, हल्का सा जा करके 28, बिल्कुल जस्ट उसके थोड़ा सा नीचे, ये देखो, ये मान लो 3 पर 28, फिर 5 पर क्या हो गई 56, 5 पर 56 मतलब 5 इधर भी जाएगा, ये 5 है ना, 50 और थोड़ा सा ऊपर, मतलब ये समझ में आया बच्चों? अब देखो मैं फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ, ये फंक्शन शुरू हुआ, ये देखो ये मिला लोकल मैक्सिमा, क्या मिल गया लोकल मैक्सिमा, फिर ये हुआ लोकल मिनिमा, क्या मिला लोकल मिनिमा, देखो ये थोड़ा सा नीचे बना लोगे तो अच्छा दिखेगा, ये बना लोकल मिनिमा, और ये डू एब्सोल्यूट मैक्सिमा, क्या दिख गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये देखो। हाँ तो बच्चों ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, इस पर जो सबसे कम वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, कितनी आई है 24, कितनी आई है 24 आई है। इस पर जो वैल्यू आई है वो सबसे बड़ी वैल्यू आई है आउटपुट, कितना मिला यार 56, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और बाकी ये देखो ये बन गया लोकल मैक्सिमा और ये लोकल मिनिमा, समझ में आया? हाँ वैसे बीच में कई हिलोरे हो सकती थी, सबकी सब लोकल होती, अगर मान लो ये ना होता और बीच में और पॉइंट भरे होते हुई ऐसे शू, है ना, तो ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, समझ में आएगा? मगर अभी तो इतने पॉइंट नहीं थे अपने पास, अभी अपना हुई ऐसे चला है। चलो समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 40 देखो बच्चों, इससे बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एग्जांपल नंबर 40 क्वेश्चन है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन गिवन बाय, फंक्शन का नाम क्या है, f(x) इक्वल्स टू 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3। चलो जिंदगी के पन्ने शुरू हो रहे हैं -1 से लेके +1, ये दे दिए गए हैं, किताब खोली से किताब बंद, समझ गए ना, -1 से लेके +1, ये दिया गया इसका इंटरवल, कह रहा बताओ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है। चलो करते हैं यार, f' निकाल लो क्योंकि एक पॉइंट तो यही है, अब वो बीच वाली हिलोरे पता कर लें कहाँ कहाँ पे हैं, तो f' इक्वल टू देखना बेटा यार -1/3 होगा, देखो जरा 1/3 है, चलो अच्छी बात है, अपॉन में x तो नहीं आ रहा ना किसी की बुक में, वही मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, सही है, सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बिल्कुल सही है, आ जाओ देखो, चलो देखो f', ध्यान दे बेटा, यहाँ 12 कांस्टेंट n x की पावर n-1 -6 इंटू n x की पावर n-1, 4 चौके 16, x की पावर 4 - 3 एक गए तो बटा 1/3 -3 2 जा 6, x की पावर -2/3, बोलो हाँ, ये चल रहा है f', 16x की पावर 1/3 -2 अपॉन x की पावर कितना 2/3। चलो f', नीचे कोई नहीं मतलब एक, एलसीएम x की पावर 2/3
ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 की पावर x 1/3 2/3 बेस सेम पावर एड, बेस सेम पावर एड 1/3 2/3 x की पावर 3 एलसीएम 2 + 1 3/3 बचा x की पावर 1 मतलब x। बोलो हाँ, माइनस कितना 2, क्योंकि x की पावर 2/3 में x की पावर 2/3 का डिवाइड करूंगा 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से 2 हो जाएगा। बोलो यस। चलो f डैश x आ गया अपने पास। अब बच्चों ध्यान से देखो, एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि f डैश x में अगर मैं x की जगह 0 खिला दूंगा, x की जगह 0 खिला दूंगा, एट x इक्वल टू 0 पे f डैश x क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। f डैश x इक्वल टू इनफाइनाइट, या कह सकते हो नॉट डिफाइंड। मतलब x इक्वल टू 0 क्या हुआ, पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, कॉर्नर पॉइंट। समझ गए ना, शार्प एज वाला, मतलब यही वो पॉइंट है। हो सकता मतलब इस पे फंक्शन जो है इस तरीके का लोकल मैक्सिमा देगा या इस तरीके का लोकल मिनिमा। हो सकता है एब्सोल्यूट ही हो जाए, ये क्या पता फंक्शन इतना नीचे, ये नुक्की इतनी ऊपर बन जाए, इतनी नीचे नुक्की बन जाए कि ये नुक्की ही बन जाएगी आपका मैक्सिमा या मिनिमा। एब्सोल्यूट है ना, बिल्कुल बन सकती है। वैल्यू निकालेंगे अभी, देखना, हो सकता है इसी पे निकल आए, अपन को नहीं पता है ना। सो क्या कहलाएगा, सो x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। बोलो यस और नो। तो ये सस्पिशियस पॉइंट में काउंट होता है कि नहीं होता, होता है। इस पे भी रेड मारेंगे अपन, है ना। चलो ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा, f डैश x इक्वल टू 0 कहाँ पे है, वही होले होले से हवा चलती है, ठीक है ना। f डैश x इक्वल टू 0, f डैश x इक्वल टू 0 के न्यूमरेटर को क्या होना पड़ेगा, 0, तभी तो 0 होगा। यानी 16x माइनस 2 इक्वल टू कितना, मतलब 16x माइनस 2 इक्वल टू कितना, 0। भाई f डैश x इक्वल टू 0 होने के लिए इससे तो नॉट डिफाइंड हो रहा है, अगर ये 0 कर दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 16x माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 0। तो 16x इक्वल टू कितना, 2, यानी x इक्वल टू कितना, 2/16। बोले तो कितना, x इक्वल टू कितना, काय को 0, 1/8। x इक्वल टू कितना, 1/8, फिर 0, 1/8 x इक्वल टू 1/8। समझ में आया ना। चलो ये हो गए। तो बच्चों अपने 4 पॉइंट आ गए। एक निकला -1, 2 कॉर्नर पॉइंट है, 2 कॉर्नर पॉइंट है और 2 अपने बीच वाले पॉइंट है। एक पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी और एक f डैश x इक्वल टू 0 यानी क्रिटिकल पॉइंट। तो 4 पॉइंट आ गए अपने, -1 +1 1/8 और 0। पहले इतना नोट करो, फोटो ले लो। चलिए 4 वैल्यूज आ गई थी अपने पास क्रिटिकल पॉइंट। एक आ गया था -1, एक 0, एक 1/8, एक 1। अब इन चारों पर वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले -1 पर, तो -1 की पावर 4/3 को लिख सकता हूँ, -1 की पावर 1/3 की पावर 4 और -6 की पावर -1 की पावर 1/3 क्या होगा, -1 क्यूब रूट माइनस, जब क्यूब होगा माइनस तो क्यूब रूट भी क्या होगा, माइनस। देखो अभिषेक, 1 का क्यूब जो होता है -1 का क्यूब 1 होता है, -1 सॉरी, -1 का क्यूब क्या होता है, -1। तो -1 का क्यूब रूट क्या होगा, -1। समझ गए ना। हाँ तो यार ये कितना हो गया, देखो 12 और -1 का क्यूब रूट आया -1 और -1 की पावर 4 +1, इवन है ना, इवन है तो +1 आएगा। -6 इंटू -1 कितना, +6। बोलो 12 और 6 18। देखो बेटा पहला f -1 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक भी कर सकते हो, 18, हाँ 18। अगला साफ दिख रहा है 0, देखो 0 0 0, f0 बराबर 0। हाँ अगला 1/8 रखना पड़ेगा यार, 1/8 fx इक्वल टू f 1/8 रखना पड़ेगा। 12 देखो 1/8 की पावर 4/3, बोलो यस और नो, -6 इंटू 1/8 की पावर 1/3। बच्चों 8 का क्यूब रूट होता है 2, मतलब ये 1/2 बन गया, और 1/2 की पावर 4 मतलब 1/16, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर कितना 16, 16। आया समझ में, नहीं आया, नहीं बेटा नीचे नहीं, वो पूरे में आएगा, वो पूरे में आएगा, पूरे में आएगा। देखो 1/8 की पावर होल पावर 1/3 की होल पावर 1 की होल पावर 4। बोलो यस और नो। चलो देखो 1/3 हटेगा इसके ऊपर तो ये बनेगा 1/2 बनेगा ना, क्योंकि 2 का क्यूब रूट 8 होता है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है। तो 1/3 के इफेक्ट से क्या बच गया, 2 बच गया। पावर 4 करोगे तो इसकी पावर 4, इसकी पावर 1 की पावर 4 1 और 2 की पावर 4 16। सही है। 6
इनटू कितना 1/2, 1/2 तो 2 से कट गया कितने बार 3 बार। चलो इसको काटो, 2 से कितने बार 6 बार, 2 से कितने बार 8 बार, 2 से कितने बार 3 बार, 2 से कितने बार 4 बार। 3/4 -3 मतलब 3 4 3 12, 3 - 12/4 -9/4। चेक कर बेटा, सही है, बुक में देखो है, सही है। चलो ठीक है, अब देखो बेटा, हाँ अब देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू किस पे, पहले मैं लिख देता हूं। F0 0 निकला है, 1/8 पर अच्छा 1 भी पुट करना है, तो 1 पे 12 में से 6 गए 6 और 1/8 पर कितनी निकली है -9/4। चलो बोलो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है, गलत, मैंने बोला क्या, सुना नहीं तुमने, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 18। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम नहीं पूछा मैंने बोला एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू बोली मैंने 18। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू गलत, -9/4। भैया 6 से भी नीचे जाएगी -9/4। चलो अगला बोलो, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा -1, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा 1/8, 1/8। समझ में आया, ले लो इसका फोटो। अब कल मन लगा करके पूरी एक्सरसाइज धुन दो, ठीक है ना। अब इसका मैं ग्राफ बना दूं, फीलिंग आ जाए थोड़ी सी, फिर जाओ। देखो तो इसने जो है ये इसके पैदा होते ही इसने पहले में ही सेंचुरी मार दी, 18 रन मार दिए इसने अपने, समझ गए ना। 18 रन इसके पहले ही मैच में घल गए, -1 पे, स्टार्टिंग -1 पे हुई, पैदा होते ही इसने 18 रन मार दिए, सबसे ज्यादा हैं, समझ गए ना। फिर 0 हो गया, फिर -9/4 है ना, फिर कितना 6, मतलब शुरू और लास्ट में मैक्सिमम थे और बीच वाले में इसमें कम हो गए। अब इसका ग्राफ देखो तो और अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, क्या क्या क्या, अभी सब समझ में आएगा। देखो -1 इधर जाएगा 0 के इस तरफ, -1 पे वैल्यू है 18, कितनी है 18। तो एक काम करो, ये 10 ले लो और थोड़ा 20 ले लो, तो 10 के ऊपर 18, तो -1 पे वैल्यू 18, बोलो हाँ, -1 पे 18। अब आपको याद होगा 0 पर क्या मिला था, कोना, शार्प एज, तो ये 0 पर शू ऐसे जाएगा सटाक से, और 0 पर वैल्यू क्या मिल रही है 0 पर वैल्यू क्या मिल रही है 0। अब फिर 1/8, ये 1 है, ये 1 है, 1 का 8वां हिस्सा, मतलब यहां पर कहीं पर आएगा 1 का 8वां हिस्सा। 1/8 पर वैल्यू क्या आई है -9/4, मतलब नीचे, -9/4 मतलब -2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 4 2 जा 8, तो ये -1, ये -2 और -2 पॉइंट समथिंग, मतलब और थोड़ा सा नीचे बस। तो देखना बेटा आराम से, माइनस इस पे, ये देखो आया, -2 पॉइंट समथिंग हो गई। अब इसके बाद 1 पर गई है 6, 1 पर गई है 6, ये 1 है भैया, ये 1 है, 1 पे अपन को 6 पे पहुंचाना है, ये 18 है, ये 10 है, 10 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर, बोलो आया समझ में ना। तो ये देखो 1 पर जो है टच करेगी किसको 6 को, आया समझ में, ऐसा ग्राफ बनेगा। देख लो ग्राफ को भी देख लो, बोलो एब्सोल्यूट नहीं आएगा, आपकी फीलिंग के लिए बनाए। हाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनी -1 पर, कितनी 18। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किस पर बनी 1/8 पर, -9/4। ये क्या है वैल्यू -9/4, हाँ वही तो -9/4। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, जिंदगी की सबसे बड़ी तरक्की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, जिंदगी की सबसे बड़ी कमी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। आ गया समझ में, चलो खत्म।